कि ये पृथ्वी पहले किस में लीन थी और अभी किस में लीन है और आगे किस में लीन होगी। हमने आपको बताया, एक दिन बताया जी, ये साइंटिफिक पूरी बातें कि पृथ्वी का केंद्र क्या है, पृथ्वी किस पर स्थित है ना, हम बताए थे आपको। सबसे पहले 5 तत्वों को समझना पड़ेगा, पृथ्वी, जल, वायु। दोस्तों तो नमस्कार, संध्या रिपु ईशान के चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज की वीडियो होने वाली है पृथ्वी पानी पर तैर रही है। पृथ्वी है जो वो पानी के ऊपर या पानी में तैर रही है। तो एक लड़की ने क्वेश्चन किया था हिंदू पंडित से कि पृथ्वी पानी पर तैर रही है, पहले कहाँ थी, पहले किस पे थी निर्भर थी। तो इस बारे में पंडित जी ने बताया है। और इसके बाद ये जो हमारे जाकिर नायक जी है उन्होंने इस्लामिक तौर पे इस वे को, इस कुछ क्वेश्चन का आंसर दिया। तो दोस्तों आइए इस वीडियो को देखते हैं और एंड तक देखेंगे क्या समझ आता है और क्या नॉलेज मिलता है। इसके बाद लास्ट में इसके ऊपर बातें करेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आकाश जो है, माइक दो बेटा बच्चे को, माइक जो आकाश है ना, आकाश से वायु उत्पन्न होती है। आकाश से क्या निर्मित हुई? वायु। आकाश का आधार क्या है? वायु। वायु का आधार क्या है? वायु से क्या तैयार होती है? वायु से अग्नि तैयार होती है। वायु का आधार अग्नि है, अग्नि का आधार जल है और जल का आधार पृथ्वी है। ठीक है, इसलिए पृथ्वी जो है जल पर स्थित है और जल पृथ्वी पर है। कैसे? जैसे आप तालाब में एक कमल का पुष्प फेंक दीजिए तो वो कमल का पुष्प पानी में बिल्कुल स्मूथली पड़ा रहेगा। उसी प्रकार समुद्र, उस प्रकार जल में ये पृथ्वी पड़ी है आराम से, बिना विघ्न के, आनंद पूर्वक। तो पृथ्वी का आधार जल है और जल का आधार पृथ्वी, दोनों एक दूसरे के पूरक। लेकिन यार हम तो पढ़े थे कि पृथ्वी ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर स्थित है। तो अब आइए सुनते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक सर इसके बारे में क्या कहता है। 35 से 40 साल पहले कुछ साइंसदान ने तहकीक की एक मौजू पे, तख्लीक कायनात, मतलब क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स। और इन साइंसदान ने कहा कि हमारी कायनात सबसे पहले एक प्राइमरी नेबुला था, बुनियादी गोला, इब्तिदाई गोला। उसके बाद देयर वाज अ सेकेंडरी सेपरेशन, दूसरी जुदाई, दूसरी अलैदगी, और एक बड़ा धमाका होता है बिग बैंग। उसके बाद वजूद में आया गैलेक्सीज, कहकशाएं, सितारे, सैयारे, चांद, सूरज और ये जमीन जिसमें हम रहते हैं। इसे साइंसदान ने कहा बिग बैंग, बड़ा धमाका। ये जो साइंसदान ने तकरीबन 40 साल पहले ढूंढा किस तरीके से कायनात वजूद में आए, तख्लीक कायनात, कुरान मजीद में इसका जिक्र 1400 साल पहले है। और मैंने इस तकरीर के शुरू में एक आयत की तिलावत की, सूरह अंबिया की, सूरह नंबर 21 आयत नंबर 30, जहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते, अवलम यल्लज़ीना कफरू, क्या इनकार करने वाले ये नहीं जानते, अन्ना समावाति वल अर्द कानता रतकन फफतकनाहुमा, कि ज़मीन और आसमान एक थे, जुड़े हुए थे और हमने उन्हें जुदा किया। ये जो तख्लीक कायनात, क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स, बिग बैंग, बड़ा धमाका, जो साइंसदान को 40 साल पहले पता चला, कुरान मजीद में इसका जिक्र है 1400 साल पहले। कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरह फुसिलत में, सूरह नंबर 41 आयत नंबर 11 और 12 में, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आसमान की तरफ देख के कहा जब वो धुआं था कि आसमान और जमीन एक साथ आ जाओ, विलिंगली और अनविलिंगली, अपने मर्जी से या अपने मर्जी के बिना। और उनने कहा कि हम अपने मर्जी से एक साथ आ जाते हैं। कुरान मजीद में लिखा है कि आसमान सबसे पहले धुआं था, अरबी लफ्ज़ है दुखान। और आज के साइंसदान ये कहते हैं कि कायनात बनने के पहले धुआं था, ये आसमान धुआं था। इंग्लिश में कहते हैं गैस। यस। लेकिन अरबी में दुखान के मानी है स्मोक। कुछ मुफस्सरीन ने तर्जुमा किया मिस्ट,
धुंध, जो मेरे हिसाब से सही तर्जुमा नहीं, क्योंकि धुंध होता है ठंडा और धुआं होता है गरम। धमाके के बाद हम अक्सर देखते हैं गरम धुआं, धुंध नहीं देखते। तो कुरान मजीद में लिखा है कि आसमान था धुआं, और आज साइंस ये कहती है कि स्मोक गैस से और बेहतरीन लफ्ज है। तो कुरान मजीद में दुखान लिखा है वो गैस से और बेहतरीन है, और साइंटिफिकली स्मोक इज अ बेटर वर्ड देन गैस। आप सोच सकते कुरान मजीद में इसका जिक्र है 1400 साल पहले। इंसान पहले समझते थे कि जमीन सपाट है, चपटी है। हाँ, पहले ये सब। सबसे पहली बार अगर कोई इंसान ने यह साबित किया कि दुनिया बैजवी है, वो ऐसा फ्रांसिस ड्रेक सन 1577 1577 when he sailed around the earth, जब समुंदर पे सफर किए दुनिया के गोल, तो फ्रांसिस ड्रेक ने साबित किया कि दुनिया बैजवी है। कुरान मजीद में इसका जिक्र है 1400 साल पहले। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं पूरे लुकमान में, कुरान नंबर 31 आयत नंबर 29 में, अलम तरा अन्नल्लाह युलीजुल लैला फिन नहारी व युलीजुल नहारा फिल लैली। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रात को धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते दिन में तब्दील किया, और दिन को धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते रात में तब्दील किया। ये दिन का रात और रात का दिन आहिस्ते आहिस्ते धीरे धीरे तब्दील होना, ये सबूत देता है कि दुनिया बैजवी है। अगर दुनिया चपटी और सपाट होती तो दिन फौरन रात में तब्दील होता और रात फौरन दिन में तब्दील होती। अल्लाह ताला फरमाते सूरह अज़ुमर में, सूरा नंबर 39 आयत नंबर 5 में, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला रात को दिन पे लपेटता है और दिन को रात पे लपेटता है। कुरान में अरबी लफ्ज है कवारा, जिसके मानी लपेटना। जिस तरीके से एक इंसान फेटा सिर पे लपेटता है, अ पर्सन कॉइल्स द टर्बन ऑन द हेड, उसी तरीके से अल्लाह ताला फरमाते हैं कि रात दिन पे लपेटी जाती है और दिन रात पे लपेटा जाता है। ये दिन का रात और रात का दिन पे लपेटना उसी वक्त पॉसिबल है जब दुनिया बैजवी है। अगर दुनिया चपटी और सपाट होती तो मुमकिन ना होता। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह नाज़ियात में, सूरा नंबर 79 चैप्टर 79 आयत नंबर 30 में, वल अर्द बाद ज़ालिका दहाहा, और उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जमीन को फैलाया बिछौना जैसे। दहाहा की एक मानी है फैलाना, और दहाहा की दूसरी मानी आता है अरबी लफ्ज धुइया से, जिसके मानी है बैजा, जिसके मानी है अंडा। और हम जानते हैं कि दुनिया गोल है, बैजवी है, और हम ये भी जानते हैं आज कि दुनिया पूरी तरीके से गोल नहीं है। वो ऊपर और नीचे से, फ्रॉम द पोल्स इट इज फ्लैटेंड, ऊपर और नीचे से चपटी है, जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में जियोस्फेरिकल इन शेप, अर्जी बैजवी। और ये लफ्ज जो दहाहा है वो आम अंडे के लिए नहीं है, आम बैजे के लिए नहीं, खुसूसन शुतुरमुर्ग के अंडे के लिए, शुतुरमुर्ग के बैजे के लिए। और जब हम देखते हैं शुतुरमुर्ग का बैजा अंडा इस जियोस्फेरिकल इन शेप, अर्जी बैजवी के शक्ल में है। आप सोच सकते हैं 1400 साल पहले इस किताब में लिखा है कि ये जमीन, ये धरती इस जियोस्फेरिकल इन शेप, अर्जी बैजवी शक्ल में। यस दोस्तों, यही है सच्चाई। किसी दूसरे धर्म की तरह कोई अंधविश्वास इस्लाम में नहीं है, क्योंकि इस्लाम धर्म की एकमात्र मालिक अल्लाह ताला, जिसको सब कुछ बहुत अच्छी तरह से मालूम है, क्योंकि वही है सारे संसार को बनाने वाला। तो हम किसी दूसरे धर्म के हाँ जी दोस्तों, तो आपने देखा कि किसी और दूसरे धर्म की तरह में अंधभक्ति की जो वो है वो नहीं है, क्वेश्चन आंसर भी नहीं है और कोई जवाब भी नहीं है। इस्लाम में सीधा सीधा बोला गया है, और जो बोला गया है वो किसी किताबी तौर तरीके से बोला गया है, जांच पड़ताल करके बोला गया है, अंधभक्तों की तरह नहीं बोला गया है किसी गुरु के द्वारा। तो सही में दोस्तों एक पगड़ी बांधते हैं जो सरदार, उसी की तरह अंधेरा भी सर्कल करता है। यहाँ से
बहुत सारी कंट्री में जहाँ पे धूप निकली होती है, जहाँ पे आज दिन है, वहाँ पे ऐसे ऐसे लपेट के अंधेरा होता है, फिर कहीं वो उजाला होता है। तो ऐसे ही ये चलता रहता है दोस्तों, और बिल्कुल सही बताया गया है जाकिर नाइक द्वारा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। ओके दोस्तों, बाय। तो हेलो दोस्तों, नहीं फिर इसके बाद इसने क्या बोला था, मैं इसके हिसाब से बनाता हूँ ना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक हिंदू गुरु हैं अनिरुद्धाचार्य, उनसे एक लड़की एक सवाल पूछती है कि जो एक पृथ्वी है, जो हमारा पृथ्वी, वो किसके ऊपर है डिपेंड है, किस मतलब पानी के ऊपर। तो ये बोल रहे हैं कि पानी के ऊपर ये पूरी पृथ्वी पानी के बीच में घूम रही है और चारों तरफ पृथ्वी के पानी है। तो दोस्तों आइए इनकी जुबानी और हमारे जाकिर नाइक जी की जुबानी में भी इनका सोल्यूशन सुनते हैं और आंसर सुनते हैं दोस्तों।